प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आप सभी इस समय बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह की एनर्जियों के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं और ये एनर्जीज बहुत अच्छी है। मैं ये नहीं कह सकती कि एनर्जी खराब है, क्योंकि इस समय की एनर्जी थोड़ा सा डिफरेंट फील जरूर करा रही है, बट आपको ना उसकी क्लियरिटी भी मिल रही है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल कि आप ना दुखी हो रहे हो किसी बात से, लेकिन आपको अंदर से पता चल रहा है कि ये सब ना मैं बेकार में ड्रामा कर रही हूँ। जो मैं दुखी होने का, ये जो मैं मेरे साथ हो रहा है, मैं भी दुखी फील कर रही हूँ, ये सब ना एक ड्रामा हो रहा है। और उसके बाद मतलब मुझे पता है ये थोड़ी देर मुझे करना है, क्योंकि मैं इस 3D लाइफ की उस मैट्रिक्स के साथ में कनेक्टेड हूँ, क्योंकि हम 3D लाइफ से जुड़े हुए हैं। तो उसको मैं जिस तरह से फ्लो आ रहा है, मैं उस तरह से फ्लो में जी रही हूँ। लेकिन मुझे अंदर से पता है कि ये सिर्फ एक ड्रामा चल रहा है। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ, बिहाइंड ऑफ द सीन आपको रियलिटी पता है। और आप उस कंडीशन में जो अभी हो भी रही है ना, जो भी एक्स वाई जेड कंडीशंस एनर्जीज चल रही है, और लग रहा है जैसे कि थोड़ी-सी एनर्जी टफ है, या आपको डिस्ट्रैक्ट फील करा रही है, या कोई इंसान आपसे बेवजह उलझ रहा है, या बेवजह की चीज़ें जैसे कि बातें इधर-उधर से आपको सुनने को आ रही है, या कोई ना कोई सुना रहा है। तो ये चीज़ें ना आपको समझ में आ रही है कि सब चीज़ें जो है एक मैट्रिक्स हो गया है, और इस समय इन चीज़ों का होना ज़रूरी है, क्योंकि रिलीज़ इसी वजह से होंगी। जब तक कि वो चीज़ें घटेंगी नहीं, तब तक वो खत्म नहीं होंगी। तो यानी कि आपको डीप लेवल पे ये चीज़ों का एहसास हो रहा है कि आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें जो इर्द-गिर्द चल रही हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ टेम्परेरी फ़ेज़ चल रहा है, और इससे आपका कोई लेना-देना नहीं है। बस आपको कुछ समय के लिए इस कंडीशन से जोड़ दिया गया, क्योंकि ये होना था, और आप उसका पार्ट बन गए हैं। यानी कि इस एग्जाम्पल को हटा करके, हम इस बात को हटा करके मैं सबसे मेन पॉइंट पे आऊँ, तो मैं वो ये कहना चाहूँगी कि इस समय हमारे डिवाइन फैमिली एंड हमारे डिवाइन मैस्कुलिन अवेयरनेस में आ रहे हैं। और ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि जब हमें अंदर से पता होता है कि रियलिटी का क्या है, तब हमें बाहर की चीज़ों से डील करने में और ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। क्योंकि प्रॉब्लम वहाँ होती है जहाँ हम अंदर से अवेयर नहीं होते, और जब हम चीज़ों से, बातों से, कंडीशन से अवेयर होते हैं, तब हमको समझ में आता है कि ओके, कोई नहीं, चिल करो। इसको तो मैं, बाएँ हाथ का खेल है इसको डील करने में। तो कुछ इस तरह से आपकी एनर्जी है, और आप इसी तरह इसके साथ मतलब कोऑपरेट कर रहे हैं और इसको देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी बातें हैं, जैसे कि हमारी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन जो है यहाँ पे डीप लेवल पे ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन ना इस समय, जैसे अ, मान लो कुछ हमारी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन जो है रिलेशन में है, ठीक है, लेकिन उनकी जो बाहर की कुछ ऑप्टिकल्स हैं, वो चीजें उनको ना डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, या उनके बीच में थोड़ा सा सेपरेशन का कारण बन रही हैं। तो यहाँ पे इस समय जो आपको एक अंदर से जो एहसास दिलाया जा रहा है ना, वो ये दिलाया जा रहा है कि इस समय आपका जो रिश्ता है, आपका जो प्रेम है, वो आपका डिवाइन और उसे परिपक्व कर रहा है और उसे मजबूत बना रहा है। यानी कि समय की कसौटी पे उसको कसा जा रहा है, ताकि नियर फ्यूचर में जब आप यूनियन में आए, तब आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी सेपरेशन वाली कंडीशंस को फेस ना करना पड़े। ठीक है? तो कुछ इस तरह से चीजें जैसे आपको लग रही हैं, और मैं ये कह सकती हूँ कि इस समय आपको ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ का बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के ना टेंस हो रहे हैं, और जब ये आप कर रहे होते हैं, तब आपकी जो ऊर्जा का सोर्स है, वो आपका ना ब्लॉकेजेस में जा रहा होता है। ब्लॉकेजेस मतलब, ब्लॉकेजेस का शब्द का नाम ले रही हूँ। ब्लॉकेजेस का मतलब है कि जो आपका बॉडी है और यूनिवर्सल जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि क्राउन चक्रा, वहां से जो एक
अलाइनमेंट होता है ऊर्जा का या एनर्जी का, जो फ्लो हमें मिलता रहता है, जिससे हमें डे टू डे लाइफ में जैसे इंट्यूशंस होते रहते हैं और गट फीलिंग हमारी स्ट्रांग होती है एंड डिवाइनली बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करते हैं, वो उसी से हो पाता है क्योंकि हमारा जो अलाइनमेंट है वो क्राउन चक्रा से डिवाइन से कनेक्टेड हो चुका होता है। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा बर्डन ले लेते हैं या बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में फँस जाते हैं या बहुत सारी चीज़ों के इर्द-गिर्द में हम जाकर के अटक जाते हैं, तब ऐसा होता है कि वो जो कनेक्शन बना हुआ है ना, वो वायर कट जाती है, वो फ्रीक्वेंसी ना कट जाती है या वो फ्रीक्वेंसी वही रह जाती है, यानी ग्राउंड तक ही जाके रह जाती है। अब वहाँ पे क्या हो रहा है ना कि वहाँ पे आप और ज़्यादा सोच रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, कंटिन्यू सोचे ही जा रहे हैं, सोचे ही जा रहे हैं। तो वो एक एनर्जी जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि हम एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं ना, सोचने पे भी एनर्जी क्रिएट हो रही है और ऊपर से जो एनर्जी का फ्लो मिल रहा है, तो वो चीज़ आपके ग्राउंड पे जाकर के ना एक हैवी फील करा सकती है या आपको प्रेशराइज़ फील करा रही है। तो यहाँ पे इस समय आपको इस चीज़ से बचने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि यहाँ पे आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, बिना वर्कआउट किए आप इस एनर्जी को अपनी बॉडी के साथ में बैलेंस नहीं कर पाएँगे। तो बॉडी के साथ में बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है? हमें करना है एनर्जी के साथ में बैलेंस। यहाँ पे कुछ फेमिनिन एंड मैस्कुलिन की मुझे अ, एक अवेकनिंग प्रेजेंस फील हो रही है। जैसे कि अभी हो सकता है थोड़ा-सा ना आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर के ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि डाउन जैसा फील कर रहे हैं। लेकिन वो डाउन जो आप फील कर रहे हैं ना, वो इसका रीज़न ये नहीं है कि आप किसी नेगेटिविटी का शिकार हो रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि आपकी जो फाउंडेशन है कि आपने जो जिस चीज़ पे नींव रखी है, वो कहीं न कहीं डिपेंडेंट एनर्जी पे रखी है। किसी शख्स के ऊपर या डीएम के ऊपर या फैमिली के ऊपर, करियर के ऊपर या कोई ऐसी चीज़ जो आपकी चॉइस है या आपकी हॉबी है, उसके ऊपर आपने ना उस एनर्जी को रखा हुआ था या उसकी शुरुआत उस चीज़ से हुई आपकी, तो कहीं न कहीं वो चीज़ जो है आपको इस समय छोड़ देने की ज़रूरत है। और इसी वजह से उस चीज़ से रिलेटेड आपको ना प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। तो मैं ये कहूँगी कि लो मैं ये कहना मतलब कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको ना, मैं ये नहीं कह रही कि उस इंसान को, उस स्थिति को, उस चीज़ को, उस हॉबी को छोड़ देना है। नहीं, बल्कि हमें जो उसके ही होके रह गए हैं या कह सकते हैं कि हम उसके कंट्रोल में हैं। अगर वो चीज़ नहीं है तो हम पागल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, खुद को परेशान कर रहे हैं, ओवरथिंकिंग में जा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। तो यानी कि हमने अपनी पूरी एनर्जी वहाँ लगा के रखी है और वो एनर्जी अब हमें क्या कर रही है, मैनिपुलेट कर रही है। यानी कि हम उस एनर्जी के चंगुल में फँस गए हैं और रिपीटेड हम उसी एनर्जी की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी और इसी वजह से उस चीज़ से आपको बाहर निकालने के लिए हो सकता है इस समय आप थोड़ा-सा अवेकनिंग वाला प्रेज़ेंस फ़ील कर रहे हो। लेकिन ये जो एनर्जी है ये इसलिए है क्योंकि कहीं न कहीं आप बहुत सारी चीज़ों में अभी भी डिपेंडेंट हैं और यहाँ से डिपेंडेंट एनर्जी को हटाना ही इस समय डिवाइन की एनर्जी जो है वर्क कर रही है। जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिवाइन, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने ना माँगा कुछ, ठीक है? और मिला कुछ। तो इस समय जो मिला है आप उससे खुश नहीं हो रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी आपको उससे खुश होना है क्योंकि ये डिवाइन के द्वारा दी हुई चीज़ें हैं और ये चीज़ आपकी लाइफ़ में क्या है, ग्रोथ लेके आएँगी। आपकी लाइफ़ में कहीं कार्मिक जो सर्किल फँसा हुआ था वहाँ से आपको निकालेंगी। मटेरियल लाइफ़ में आपको जो प्रॉब्लम हो रहा था वहाँ से आपको निकालेगी और साथ ही साथ में आप या आपकी चीज़ें जो एक्शन मोड पे नहीं आ रही थी, वो भी आएँगी। तो यानी कि सीधी सिंपल बात मैं ये कहूँ कि इस समय जो चीज़ आपको लग रहा है ना कि ये क्यों हुआ? मैंने इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं की थी, ऐसा मैंने सोचा नहीं था या इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया, ये क्यों हुआ? तो मैं ये कहूँगी उस चीज़ को इतना सोचने के बजाय कंटिन्यू उस चीज़ के बारे में बोलने के बजाय आपको उस चीज़ को क्या है, रिलैक्स होके, फ्लो में उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है? ये समझ के कि डिवाइन की एक मर्ज़ी है, डिवाइन का एक मैसेज है या डिवाइन द्वारा दी गई कोई गिफ्ट है जो मुझे अनलॉक करना है और मुझे इसे पहले एक्सेप्ट करना होगा। जब मैं इसे एक्सेप्ट करूँगी, तब वो गिफ्ट जो है अनलॉक होगा और उसकी एनर्जी मुझे मिल पाएगी। ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखने की ज़रूरत है।
कुछ यहाँ पे हमारी सोल फैमिली को ना कुछ हायर मतलब अवेकनिंग कह रही थी, हायर जो है एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, और जैसे कि डिवाइनली कनेक्शन बहुत आप फील कर पा रहे हैं, तो उनको कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि इस इसके बारे में मैं किससे पूछूँ? ऐसा एक्सपीरियंस मुझे क्यों हुआ? ऐसा ड्रीम मुझे क्यों आया? तो मैं कहूँगी आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी से पूछने जाएँगे तो आप उस चीज़ को ब्लॉक करेंगे, ठीक है? अगेन मैं ब वापस वही बात करूँगी कि इस समय एनर्जी फ्लो जो है आपके क्राउन चक्र से कनेक्ट होके आपको मैसेजेस के थ्रू मिल रहा है, या ड्रीम के थ्रू मिल रहा है, या इंट्यूशन के थ्रू मिल रहा है। लेकिन अगर हम उस चीज़ को लेकर के सोच रहे हैं कंटिन्यू, तो जो फ्लो या जो मैसेज और आना था, वो वहीं रुक गया है, ठीक है? अब वो आधी-अधूरी जानकारी को लेके आप घूमते फिरेंगे, और देखो, आप मुझसे पूछेंगे मैं कुछ कहूँगी, किसी और से पूछेंगे वो कोई कुछ और कहेगा। हर कोई अपने तरीके से उस चीज़ को एक्सप्लेन करेगा। लेकिन मैं कहूँगी कि अभी आपको क्या है ना, शांति रखनी है। कुछ समय के लिए उस चीज़ को स्पेस में छोड़ देना है। जैसे ही आप उसे स्पेस में छोड़ेंगे, वो चीज़ का जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है? ये चीज़ हुई यहाँ तक। अब जैसे मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि आपकी बॉडी में आपको बहुत हीट फ़ील हो रहा है, बहुत ज़्यादा पैरों में खिंचाव महसूस हो रहा है, गर्मी बहुत फ़ील हो रही है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा-सा गुनगुना पानी करना है, उसमें आपको 1 चम्मच शहद मिलाना है, वो मॉर्निंग में खाली स्टमक लेना है, ठीक है? तो ये आप डेली आपको यूज़ करना है, और जब आप ये यूज़ करेंगे, खासकर आपको 19 मई तक तो कंटिन्यू करना है, ठीक है? तो ये जब आप करेंगे, तो उसमें क्या है ना कि आपको ये जो सन की एनर्जी एक्टिव ज़्यादा हो रही है, उससे आपको निजात मिलेगा, एंड आपकी बॉडी में आपको हीट कम हो जाएगा, और आपकी एनर्जी जो है प्रॉपर बैलेंस में आ जाएगी, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जैसे वाटर एनर्जी जैसे ही कम हो रही है ना, वैसे ही आपके इमोशंस हाई हो रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा नॉन स्टॉप थॉट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा फ़ील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं, बॉडी पेन कर रहे हैं, बोन्स पेन कर रहे हैं, तो ये इसी वज़ह से हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करना है ना, आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अपनी मून को एक्टिव करेंगे, और जैसे मैंने वो बताया शॉर्ट वीडियो में, वो आप सुन लें, या यहाँ से भी आप इस चीज़ को फ़ॉलो कर सकते हैं, ठीक है? और एक चीज़ मुझे कहना था, अगर आपको इस तरह से सॉल्यूशंस चाहिए, या फिर आपको एस्ट्रोलॉजी के जैसे कि प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग में भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ज़रूर बताइएगा। मैं शॉर्ट वीडियो में वो ज़रूर डालती रहूँगी, क्योंकि मैं मुझे लगा कि प्लैनेट के बारे में, क्योंकि मैं चैनलिंग करती हूँ, तो मैं बहुत सारी चीज़ें कैसे डालूँ? और जैसे मैंने कहा कि मुझे मैं मतलब मल्टीपल चीज़ें एनर्जीज़ मुझे रिसीव होती है, हर एक तरीके से वो चीज़ें जो हैं, तो आप अगर रेडी हैं मल्टीपल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, ज़रूर बताइएगा। साथ में एक और गुड न्यूज़ देना चाहूँगी, जैसे कि आज रामनवमी है, सभी को बहुत सारी बधाइयाँ। और इस रामनवमी पर और इस नवरात्रि पे जो मैंने बहुत स्पेशल वर्क किया, वो किया मैंने ब्यूटी पे। तो मैंने ब्यूटी का एक ऑयल बनाया है, और ये मैंने बहुत अच्छी हील करके बनाया है, और इसे काफ़ी समय से मैंने अपने घर में, फैमिली में, सब पे ट्राई किया, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि अगर कोई इसको खरीदे, तो किसी का पैसा वेस्ट ना हो, क्योंकि मेरा कर्मा बनेगा, और कर्मा मुझे बनाने से बहुत डर लगता है। तो ये सोच के मैंने किया, और इसको बनवाने वाली एक मेरी है सोल फैमिली मेंबर, जो बहुत समय से मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि मैम मेरे लिए मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट लेके आइए, आपका खुद का हील्ड करके कुछ भी ऐसा लेके आइए जो ब्यूटी पे हमारा हेल्प करे। तो वो मैं उनकी 2 से 3 महीने तक तो मैंने उनकी बात को नहीं माना, लेकिन सडनली जैसे ही ये शुरू हुआ, ये सोलर इक्लिप्स आया और लूनर इक्लिप्स आया, उस समय जैसे एनर्जी एकदम चैनलाइज़ हो गई कि नहीं, इस पे काम करना है। तो उस समय से मैं ये शुरू की हूँ, और अभी सच कहूँ ना, तो मैंने अभी कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है। प्रिपेयर मतलब सिर्फ़ ऑयल प्रिपेयर किया है, और बॉटल्स मैंने ली हैं, बाकी के अलावा कोई लेवल वग़ैरह अभी ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है, और मैं सोच रही हूँ उसको किस तरह से कैसे क्या करना है। लेकिन हाँ, वो बन चुका है, और उसका इफ़ेक्ट इतना बेमिसाल आया है ना, क्या बताऊँ मैं आपको? क्योंकि उसके यूज़ करने से जैसे कि आपके फेस पे अगर झाइयाँ हैं, ठीक है? वो ठीक होती हैं। फेस जैसे कि बढ़ती उम्र के अकॉर्डिंग जैसे झुर्रियाँ पड़ रही हैं, वो उनको ठीक करता है। आपके पिगमेंटेशन को मेंटेन करता है एंड ठीक करता है, ठीक है? साथ में जो आपके ये आँखों के नीचे जो ब्लैक सर्किल होता है, उसको क्या बोलते हैं? ज ब्लैक
वो क्या बोलते हैं पता नहीं, याद नहीं आ रहा, भूल गई। ठीक है, वो ठीक करेगा। जैसे आंखों के नीचे जो काले धब्बे वो हो जाते हैं ना, जैसे आंखें अंदर जो चारों तरफ गोल सर्किल ब्लैक ब्लैक बन जाता है, वो ठीक करेगा। एंड आपके पिंपल्स को ठीक करेगा। और आपकी अगर कलर फेयर नहीं हो पा रहा है, या कलर में मतलब कलर जो है पहले फेयर था और अभी जैसे अचानक से दब रहा है, उसको ये ठीक करेगा। एंड ये सनलाइट की एनर्जी से भी बचाएगा। जैसे सनलाइट, जैसे अब अभी गर्मियों का सीजन आ रहा है, तो अभी जैसे आप बाहर निकलेंगे तो ये उससे भी आपकी हेल्प करेगा। साथ ही साथ में जिस किसी को भी गर्मी आते ही पिंपल्स हो जाते हैं, या और भी प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में खिंचाव महसूस, आई मीन बॉडी का बोल रही हूँ, फेस से खिंचाव होता है, एंड आपके जो पोर होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और वो जो दिखाई भी पड़ते हैं, उनको भी वो भरने में हेल्प करता है। यानी कि मैंने एक ही ऑयल बनाया है, लेकिन ये मल्टीपल काम करेगा। ठीक है, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, किसी को अगर चाहिए हो तो बताना। लेकिन लेकिन अभी पूरा प्रिपेयर नहीं किया, मतलब बाहर का प्रिपेयर नहीं किया कि बोतल का वो लेवल लगाना और ये सब नहीं किया है। बाकी का ऑयल रेडी है, कंप्लीट है। और मैंने बहुत अच्छे से उसको यूज किया है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट लोगों पे यूज किया है, डिफरेंट डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स उनकी थी उन पे यूज किया है, और इसका रिजल्ट 1 हफ्ते में ही देखने को मिला है। मैं तो सच में ही हैरान हूँ कि ये एक मैजिकल ऑयल बना है। लेकिन अभी मैं इसको नाम भी नहीं दे पाई हूँ, लेकिन हाँ, रेडी हो गया है। तो मैं इस चीज को बताना चाह रही थी कि मैंने एक चीज ये क्रिएट की है, ये गुड न्यूज थी सबके लिए। क्योंकि बहुत लोग मुझसे पहले इस चीज के बारे में बात कर रहे थे कि मैम ब्यूटी के लिए कुछ लाइए, ब्यूटी के लिए कुछ लाइए। तब नहीं ला पाई, लेकिन अब मैं ले आई हूँ, बना ली हूँ। तो बहुत जल्दी आपको वीडियो शेयर करूंगी उसका भी, और बहुत जल्दी मैं इसे वेबसाइट पे भी अपलोड कर दूंगी। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। ये आपके लिए मैसेजेस थे। एंड आगे आगे मैं बहुत सारी चीजें लाने वाली हूँ, आप सबके लिए हेल्थ वाइज भी लाऊंगी। जिनको हेल्थ वाइज प्रॉब्लम है उनके लिए भी लाऊंगी। एंड जो प्लैनेट्स होते हैं, और वो जो प्लैनेट्स में जो गड़बड़ होती है, फॉर एग्जांपल आपका केतु खराब है, तो केतु से रिलेटेड आप अपने बॉडी में क्या चेंजेस ला सकते हैं, एंड आप उसके जैसे कि मान लो केतु से रिलेटेड आपका प्लैनेट जो है केतु खराब है, तो आपकी है ना स्किन जो होगी वो खराब होगी। ठीक है, ये स्किन पे प्रॉब्लम लाता है। ये आपके प्राइवेट पार्ट्स जो होते हैं, या यूरिन इन्फेक्शन जो होता है, ये केतु के खराब होने से आता है। पैरों में जो दर्द होता है, या पैरों की नसों में जो खिंचाव होता है, उनमें उसमें भी ये जो है केतु खराब होता है। तो केतु के लिए हम क्या करेंगे कि इससे ये हमारी बीमारी भी ठीक हो जाए, और ये प्लानिट हमारा अच्छा भी हो जाए। तो ये चीज मैं ऐसी कोई बड़ी चीजों में नहीं करूंगी, जैसे कि आपके घर में ही हो वो चीजें, उनसे ही हम बहुत सारी चीजें करेंगे। तो ये सब करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ऐसी इंफॉर्मेशन भी आपको छोटी छोटी वीडियो में देती रहूं, तो जरूर बताइएगा। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और किसी भी बात को लेकर के घबराइए मत, क्योंकि आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपको भरोसा रखना है डिवाइन पे और अपने आप पे। तो कुछ भी गलत नहीं देखना है, आई मीन नहीं सुनना है, और ना ही आपको सोचना है। आपको सिर्फ और सिर्फ गो विद द फ्लो में रहना है, इंजॉय करते रहना है। और हाँ, अपनी अपनी जो खुशी है, जिस चीज में खुशी है, उसके लिए टाइम जरूर निकालना है। खासकर 19 मई तक। क्योंकि जितना आप सेल्फ से जुड़ेंगे, जितना आप सेल्फ पे फोकस करेंगे, सेल्फ रियलाइजेशन में जाएंगे, उतनी ही ये एनर्जी आपको सपोर्ट करेगी। बल्कि आपको ना डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी, बल्कि ये सपोर्ट करेगी। क्योंकि ये जो एनर्जी है, ये चाहती है आपका ध्यान, आपका इंटेंशन चाहती है। आप किस इंटेंशन से इस अर्थ पे रह रहे हैं, किस इंटेंशन से आप काम कर रहे हैं, किस इंटेंशन से आप रिश्ते बना रहे हैं। यहाँ पे सबकी इंटेंशंस चेक हो रही है, यानी कि किसकी किसकी कैसी इंटेंशन है, किस इंटेंशन से लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसी की तरह मतलब उसी के थ्रू आउटकम भी आना है, और उसी के थ्रू सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो अपना इंटेंशन को जो है वो सुधारना है, और क्या करना है, अपने आप का अवलोकन करना है। ठीक है, अपने अंदर की चीजों को क्लैरिफाई करना है कि कहाँ मैं गलत हूँ और कहाँ मैं सही हूँ।
ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको शॉर्ट वीडियो चाहिए या नहीं, ठीक है? इसी के साथ मिलती हूँ, बाय-बाय। साथ में मिलकर बोलते हैं हर हर महादेव।